In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। Dear students, today our topic of discussion is what is transitive dependency and how we remove transitive dependency. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम रिमूव कैसे करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और हमने कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अचीव करना है। तो आज के इस लेक्चर में ये सब कुछ हम सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में नॉर्मलाइजेशन को स्टडी किया था कि नॉर्मलाइजेशंस क्या होती है। मैं रिपीट करता चलूँ कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी डेटाबेस के कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। डेटाबेस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम अनॉमलीज बोलते हैं। उन अनॉमलीज को जब हम रिमूव करते हैं तो इट्स मीन हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। हमने उन स्टेप्स को भी स्टडी किया। हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कवर किया, फिर हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कवर किया। हमने ये देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी वो थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसे 2NF भी कहते हैं। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म किया था। अब हम आज के लेक्चर में थर्ड नॉर्मल फॉर्म को स्टडी करेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और इसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे इसको ख़त्म करते हैं या रिमूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर्स को नहीं लिया नॉर्मलाइजेशंस के, मैं उनके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। काइंडली वो उन लेक्चर्स को लाजमी सुने, उसके बाद ही आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कैसे हम अचीव करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसे कहते हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को जो दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान में पाई जाती है। इट्स मीन कि अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड करें तो उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपके सामने दोबारा से की एट्रीब्यूट्स और नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करना चाहूँगा। देखिए, मेरे पास एक रिलेशन मैंने लिया हुआ है। इस रिलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें कस्टम नंबर, कस्टम नेम, सेल्समैन और रीजन क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं इस रिलेशन में। ये रिलेशन कौन सा है, सेल्स का एक रिलेशन है जिनमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टम नंबर, कस्टम नेम, सेल्समैन और रीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इस रिलेशन में जो प्राइमरी की है वो है कस्टम नंबर, जो है ये प्राइमरी की है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन के एट्रीब्यूट्स। अब इनमें से जो एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल कस्टम नंबर को मैंने एज ए प्राइमरी की लिया हुआ है, तो ये क्या है, की एट्रीब्यूट्स हैं। और बाकी तीनों जो हैं, कस्टम नेम, सेल्समैन और रीजन, क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। इस रिलेशन को देखने के बाद हमें इस बात की तो समझ आ गई है कि ये रिलेशन जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे हैं कस्टम नंबर यानी प्राइमरी की के ऊपर, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ज़रूर मौजूद है। अब हमने देखना है कि इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने कैसे रिमूव करना है और इसमें कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को फाइंड करना है। इस रिलेशन पे ज़रा गौर करें तो इसमें जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, रीजन, सेल्समैन और कस्टम नंबर, इनके दरमियान फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। देखें, जो कस्टम नंबर है, ये कस्टम नंबर है, इससे हम कौन सी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, इससे कस्टम नेम, सेल्समैन और रीजन ये फाइंड कर सकते हैं। लेकिन काबिल गौर बात ये है कि जो रीजन है ये डिपेंड कर रहा है सेल्समैन के ऊपर। रीजन डिपेंड कर रहा है सेल्समैन के ऊपर, यानी ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है। लेकिन रीजन जो नॉन की एट्रीब्यूट है ये डिपेंड कर रहा है सेल्समैन के ऊपर, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है। तो इसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या होता है
कि नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करते हैं किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट। तो आपके सामने ये दो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जो रीजन है और सेल्समैन। रीजन डिपेंड कर रहा है सेल्समैन के ऊपर। इट्स मीन कि इस रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का हमें क्या लॉस होगा? इसका नुकसान ये होगा कि इसमें अनोमलीज आ रही है। अनोमलीज मीन इसमें इंसर्शन अनोमली आ रही है, डिलीशन आ रही है, अपडेशन आ रही है। अगर मैं इसमें कोई डाटा ऐड करूँगा दैन भी वो डाटा करेक्ट फॉर्म में ऐड नहीं होगा। अगर मैं इसमें कोई अपडेशन करना चाहूँगा दैन भी मुझे सब की सब टुपल्स को या रोज़ को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मैं कोई डाटा डिलीट करता हूँ तो वो डाटा भी डिलीट हो जाएगा जिसको मैंने डिलीट नहीं करना था। तो इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से इसमें इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन अनोमली अकर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं कोई ओवर सेल्समैन ऐड करना चाहता हूँ और इसको रीजन असाइन करना तो चाहता हूँ, तो साथ ही मुझे कस्टम नंबर भी उसे देना पड़ेगा और कस्टम नेम भी इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंसर्शन अनोमली है। और अगर हम डिलीशन अनोमली को देखें, सपोज मैं किसी कस्टम नंबर या कस्टमर नेम को डिलीट करना चाहता था, लेकिन साथ ही सेल्समैन भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इनमें फाइल को अगर डिलीट करता हूँ, इसमें नायाब कस्टमर नेम है, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ साथ ही बशीर और उसका रीजन भी डिलीट हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है डिलीशन अनोमली। अगर हम इसमें अपडेशन देखें, सपोज में जो 6 ID है, इसका नाम आदल है और इसको सेल्समैन जो है मुनीर है और रीजन नॉर्थ है। अगर मैं इसकी नेम को अपडेट करना चाहता हूं तो साथ ही मुझे मल्टीपल रोज़ को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये होती हैं अनोमलीज जिनकी वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे ही डिपेंडेंसी जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करते हैं उसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म कैसे करते हैं और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। सेम डेफिनेशन है इसकी भी जैसे हम फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देखा था। देखें इसमें क्या होता है, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कि एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अगर ये ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। डियर स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशन को अगर हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी हमने यही चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, अ रिलेशन is in third normal form if it is in second normal form and no transitive dependency exists। It's mean कि कोई भी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो। यानी एक रिलेशन जो है वो 1 by 1 स्टेजेस को कवर कर रहा है, ऐसा नहीं कोई स्टेज स्किप हो जाए। यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उसका होना लाजमी है, उसके बाद ही हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अचीव कर सकते हैं। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में और दूसरी कंडीशन ये कि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखें मेरे पास एक रिलेशन था, ये रिलेशन दिया हुआ था सेल्स का। इसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स और की एट्रीब्यूट्स थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया कि नॉन की एट्रीब्यूट ये रीजन है और सेलमैन, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी रीजन किस पे डिपेंड कर रहा है, सेलमैन के ऊपर। तो हमने सिंपल क्या करना है, इन नॉन की एट्रीब्यूट्स को इस रिलेशन से अलग करके एक और रिलेशन बना देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो ईजिली ख़त्म हो जाएगी। देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, मैंने इस रिलेशन से दो रिलेशन जनरेट कर दी हैं। अब इसमें मेरे पास जो कस्टम नंबर है ये प्राइमरी की है और इस रीजन में सेलमैन जो है ये प्राइमरी की है। देखें ये रीजन और सेलमैन जो थे ये थे नॉन के एट्रीब्यूट जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे। तो हमने इसको इन दोनों एट्रीब्यूट्स को अलग करके एक और रिलेशन बना दिया जिसमें सेलमैन प्राइमरी के रीजन। अब देखें अहमद है साउथ को, उसका रीजन है बशीर, उसका रीजन वेस्ट है, खालिद का ईस्ट है और मुनीर का नॉर्थ है और इसको हमने समर रिलेशन का नाम दे दिया। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था, जो एक और रिलेशन बना वो है हमारे पास कस्टम नंबर और कस्टम नेम और सेल्समैन, और इसकी भी उसी तरह आईडीज़ हैं, उनके नेम हैं अली, किरण, रज़ा, लतीफ़, नयाब और आदल सेल्समैन है। ठीक है, तो इट्स मीन कि अब ये दोनों रिलेशन जो मेरे पास आए हैं ये दोनों थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हैं। अब इन रिलेशन में कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। अब अगर मैं कोई डाटा इसमें इंसर्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, डिलीट करता हूँ तो इसमें कोई भी अनोमली अकर नहीं होगी।
डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर्स में हमने सबसे पहले ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को देखा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। मैंने आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाया कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। उसके बाद हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि हम कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करके एक रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये थी नॉर्मलाइजेशन, ये थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।